Well, hello students. So this is a questions of mechanics, and in this question, a block of mass m is shown in figure is in equilibrium. So this block is in equilibrium. If it is displaced further by x and released, find its acceleration just after it is released. Take pulley to be light and smooth and strings light. So strings are also light here, pulley भी light है और स्प्रिंग कांस्टेंट k दी हुई है, मास ऑफ द ब्लॉक m है और स्ट्रिंग का वन एंड यहाँ पे जो है रिजिड सपोर्ट से फिक्स है और ऊपर भी दो स्प्रिंग आप देख रहे हैं जो कि सीलिंग से कनेक्टेड है. सो यू हैव टू फाइंड the acceleration of this block m if it is displaced x further and released. चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. मैं बना लेता हूँ. एक स्प्रिंग है एंड दिस इज ए ब्लॉक एंड दिस इज a fixed support. यहाँ से एक string and this is connected to another pulley, light pulley, and this is connected to another spring of spring constant same k, and यहाँ से एक block है जिसकी mass m है. Now so in this problem it is said that this block is in equilibrium. So this block is in equilibrium initially. सो कुछ स्प्रिंग की इनिशियल इलोंगेशन होगी और कुछ एक्स नॉट होगा जो कि जिससे कि ये इक्विलिब्रियम है. तो चलिए हम लोग ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको मैं राइट. सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब यहाँ से ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेस किया गया नीचे, राइट, एंड देन रिलीज्ड, ब्लॉक को रिलीज किए, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. चलिए इसको हम समझते हैं कि यदि हमने ब्लॉक्स को एक्स नीचे पुल किए, सो व्हाट विल हैपन. एक तो यहाँ स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग के साथ स्प्रिंग है. सो स्प्रिंग में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, राइट, और दो स्प्रिंग है, दोनों में इलोंगेशन होगा. मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि हमने एक स्ट्रिंग लिया और यहाँ इसका टेंशन T बोल दिया, सपोज द टेंशन द स्ट्रिंग इज T इन दिस स्ट्रिंग, राइट. सो इन दिस स्प्रिंग इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, T लग रहा है, राइट. सो मान लेते हैं हम लोग, सपोज लेट मी कंसीडर कि बिकॉज ऑफ दिस टेंशन T द स्प्रिंग इज इलोंगेटेड फर्दर सम एक्स नॉट. अच्छा ये बात मैं आपको समझा दूं कि ये मैं बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम का, कि आप आफ्टर इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम से जब मैंने इसको एक्स पुल किया नीचे इस ब्लॉक को, उसके बाद जो इलोंगेशन हुआ इस स्प्रिंग में वो एक्स नॉट है, जो कि जबकि इनिशियली कुछ इलोंगेशन रहा होगा इस स्प्रिंग में, क्योंकि ये ब्लॉक इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ ना कुछ इलोंगेशन यहाँ होगा, कुछ ना कुछ इलोंगेशन यहाँ रहा होगा, जिसकी कि हम बात कर ही नहीं रहे हैं. हम क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों कि जो एडिशनल अनबैलेंस्ड फोर्स अपीयर्ड हुआ, अनबैलेंस्ड फोर्स जो ब्लॉक पे लगा जब इसको हम लोग एक्स पुल किए, वो हम निकालना चाह रहे हैं. और वही फोर्स के वजह से ये ब्लॉक एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो फोर्स लग रहा है वो तो टेंशन भी लग रहा है ऊपर और नीचे इसका वेट भी लग रहा है इक्विलिब्रियम में, और इस टेंशन की वजह से यहाँ भी टेंशन होगा और इस टेंशन की वजह से स्प्रिंग में इनिशियल कुछ ना कुछ इलोंगेशन रहेगा. मे बी दैट इलोंगेशन इज एक्स नॉट डैश और कुछ उसकी वैल्यू जो भी हो, उससे उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है. सो अभी हमने क्या देखा कि जब हमने इक्विलिब्रियम से इसको एक्स नीचे पुल किया तो इस स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ वो T, एडिशनल टेंशन क्या हुआ, T हुआ. सो T प्रोपोर्शनल व्हाट, एक्स नॉट. ऑल राइट. चलिए अभी आप इस स्प्रिंग को देखेंगे तो इस स्प्रिंग में क्या टेंशन होगा, यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, राइट. सो इस स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा. और इस स्प्रिंग में ये क्या है, स्प्रिंग से ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में टेंशन क्या हो गया, 2T हो गया.
तो इसकी इलोंगेशन क्या हो जाएगी, 2x0 हो जाएगी। यदि इसकी इलोंगेशन x0 मैं बोल रहा हूँ तो इसकी इलोंगेशन क्या बोल रहा हूँ, 2x0। रिमेंबर वी आर मेजरिंग ऑल द इलोंगेशंस आफ्टर इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अब आप ये समझ गए कि यहाँ पे चूंकि 2t0 है इस वाले में, तो यहाँ पे इलोंगेशन क्या हो जाएगा, 2x0 हो जाएगा। तो दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ अब आप देखिए, जब ये स्प्रिंग लेफ्ट वाली स्प्रिंग ये 2x0 इलोंगेट हो गई, ये किससे कनेक्ट है, इस पुली से कनेक्ट है, पुली के सेंट्रल पुली से कनेक्ट है। सो ये जो पुली है, ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ, 2x0 इलोंगेट हुआ। तो ये पुली जो है ये कितना नीचे आ जाएगा, ऑब्वियसली ये 2x0 नीचे आ जाएगा, कहीं यहाँ पे आ गया ये आपका, और ये लेंथ कितना नीचे हो गया, 2x0 हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपकी ये जो पुली है, दैट पुली विल कम समवेयर हियर, राइट। मैं इसी कलर चेंज करता हूँ, लेट्स सी, ये पुली यहाँ पे आ गई। तो ये पुली यहाँ से यहाँ आ गई, कितने नीचे आ गई, 2x0 नीचे आ गया। मतलब इसका ये लेंथ, स्ट्रिंग का ये लेंथ और स्ट्रिंग का ये लेंथ 2x0, ये क्या हो गया, ये स्लैक या अनवाइंड या आप इसको बोल सकते लूज हो गया। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग का ये लेंथ 2x0 इधर और 2x0 इधर, क्योंकि अब स्ट्रिंग ऐसे चला जाएगा, राइट। तो 2x0 ये यहाँ पे लूज हुआ, जब ये पुली 2x0 नीचे आया तो स्ट्रिंग कितना लूज हुआ, 2x0 लेफ्ट इस तरफ और 2x0 इस तरफ, तो कितना हो गया, 4x0 स्ट्रिंग लूज हुआ, राइट। इस तरफ 2x0 और इस तरफ 2x0, तो स्ट्रिंग कितना लूज हुआ आपका यहाँ पे, 4x0 स्ट्रिंग लूज हो गया। अच्छा, ये जो पुली है, राइट वाली जो पुली है, ये भी नीचे आई, ये कितना नीचे आया, x नीचे आया, तो यहाँ से कहीं यहाँ पे आ गया, राइट। तो मैं इसके भी ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस पुली इज कम डाउन समवेयर हियर, राइट, एंड ये ब्लॉक यहाँ आ गया, राइट। ये कितना नीचे आया, ये x नीचे आया, इधर भी x इधर भी x। अच्छा, तो आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग लूज हुआ वो कितना हो गया, दोनों साइड मिला के 4x0 हो गया। अच्छा, ये स्प्रिंग भी लूज हुआ है, ये स्प्रिंग कितना लूज हुआ है आपका, ये स्प्रिंग जो है वो x0 लूज हुआ है, इलोंगेट हुआ है, तो इसकी भी लेंथ x0 बढ़ गई है। तो हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक, यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें, पुली को पकड़ लीजिए, मान लीजिए हम पुली को हम यहीं पे होल्ड करके रखे हैं, तो कितना लेंथ हमारा लूज हुआ, यहाँ का 2x0, यहाँ का 2x0, 4x0 और इसका x0 इलोंगेट हुआ, तो सब मिला के 5x0 लेंथ, 2x0 यहाँ पे, जो ये पुली यहाँ से यहाँ पे आ गई, 2x0 यहाँ पे, तो ये और ये मिला के 4x0, और इसके बाद आपका ये जो पुली x0 इलोंगेट हुआ, सो दिस विल बी टुगेदर विल बी 5x0। ये पुली जो आपका x0 इलोंगेट हुआ, सो ये सब मिला करके 5x0, मैं मान लीजिए इस पुली को होल्ड करके रखा हूँ। अब देखिए, सो टोटल जो हमें लेंथ इंक्रीज हुआ वो कितना हो गया आपका, टोटल लेंथ इंक्रीज जो हुआ किसका, स्ट्रिंग में तो कोई लेंथ नहीं होगा, स्ट्रिंग प्लस स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो दैट विल बी हाउ मच, 5x0। अब ये पुली कितना नीचे आया, सेकेंड पुली जो है कितना नीचे आया, x नीचे आया, तो इस ये जो 5x0 है ये कहाँ एडजस्ट हुआ, इधर x और इधर x, सो 5x0 वो एडजस्ट किधर हुआ, दैट विल बी एडजस्ट व्हेन द राइट पुली इज मूव्ड x डाउनवर्ड, तो यहाँ पे x नीचे इस साइड स्ट्रिंग का और x नीचे इस साइड, तो ये जो 2x है, ये 2x जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, वो जो 5x0 जो लूज हुआ था यहाँ से यहाँ तक में, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये x और x हो जाएगा, राइट। सो दिस 5x0 इज इक्वल टू 2x, यस और नो, इसको मैं लिखता हूँ, तो दिस विल बी व्हाट, 5x0 जो आपका लूज हुआ वो कितना, स्ट्रिंग पुली नीचे आया, x नीचे आया, तो स्ट्रिंग कितना आपका नीचे आया, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, 2x इंक्रीज हो गई, सो इज इक्वल टू व्हाट, 2x। नाउ
Once again, the system is in taut position. Yes or no? taut position पे सिस्टम है. सो क्योंकि 5x नॉट लूज हुआ और आपका जो है x जो है वो नीचे पुली आया, सो 2x लेंथ ये इंक्रीज हुआ. सो फ्रॉम हेयर वी गॉट दिस थिंग दैट x नॉट इज इक्वल टू व्हाट 2x बाई 5. अच्छा, हमें x नॉट क्यों निकालना है? क्योंकि देखिए, यदि आप ब्लॉक का मोशन देखेंगे तो ब्लॉक पे फोर्सेस क्या लग रहा है. पहले जो फोर्स लग रहा था इक्विलिब्रियम में, मान लीजिए mg था और यहाँ पे कुछ t नॉट डैश कुछ भी था. ये तो इक्विलिब्रियम की बात है, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे. अभी हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ से हमने x नीचे लेके आ गए तो अभी ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है? अभी एक एडिशनल फोर्स ब्लॉक पे क्या लग रहा है? टेंशन, एडिशनल टेंशन, जिसको हम बोल रहे हैं कि दिस विल बी हाउ मच, से इट इज आई एम सेइंग टी डैश. व्हाट विल बी टी डैश? यदि आप पुली को देखेंगे तो पुली पे नीचे लग रहा है टी डैश, राइट साइड वाली पुली पे, और ऊपर क्या लग रहा है? टी और टी. सो इस ब्लॉक पे ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स. मैं नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. नेट फोर्स तो इस पे नो डाउट क्या क्या लग जाएगा बच्चों? टी डैश लग जाएगा, टी नॉट डैश लग जाएगा और एम जी लग जाएगा नीचे. लेकिन टी नॉट डैश और एम जी क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्विलिब्रियम में, जो कि हमेशा आपको उतना लग रहा है. एडिशनल फोर्स जो लगा वो क्या हो गया? टी डैश. मैंने इसको माना, ये कभी माना जब ब्लॉक एक्स डिस्टेंस नीचे गया तो. और यहाँ से यदि हम इसका एफबीडी पुली का बनाएं और इसका यदि हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या इसके लिए? पुली के लिए टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेशन ऑफ पुली, एंड मास ऑफ पुली इज 0, सो टी डैश इज इक्वल टू 2t. ये लिखेंगे. नाउ अब देखिए, टी डैश इज इक्वल टू 2t हो गया तो ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग गया? सो नेट unbalanced force on the block is equal to what? 2t, and 2t is equal to what? Mass into acceleration. But one thing, force जो है 2t डैश, हमने ब्लॉक को नीचे पुल किया, ठीक है ना, और फोर्स किधर लगा? अपोजिट डायरेक्शन में. सो दिस इज व्हाट? माइनस साइन. हमने ब्लॉक को x नीचे पुल किया and the force acting not is in direction of x but opposite to that. So this is basically restoring force. इसको यदि हम लोग SHM में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स. पर चलिए अभी हम सिंपल बात करें कि 2D एडिशनल फोर्स लगा और 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू वॉट? t इज इक्वल टू, यदि आप इसमें देखेंगे, इस स्प्रिंग की बात करूँ मैं तो t, इस स्प्रिंग की बात करूँ तो t इज इक्वल टू वॉट? kx नॉट, राइट? t is equal to kx naught. So this will be t is equal to kx naught. So therefore मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से इक्वेशन 1 से कि 2kx naught is equal to minus ma. और x naught की वैल्यू हम निकाल चुके हैं x के टर्म में, बिकॉज हमारा जो यहाँ वेरिएबल है वो x है, हमने x पुल किया है. So x naught is equal to 2x by 5. So 2k into 2x by 5 is equal to ma minus ma, or I can write a is equal to minus 4kx by 5m. ये हमारा आंसर हो गया. This is the acceleration of the block immediately after it is released. The magnitude of acceleration की बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा 4kx by 5m. Let me write, this will be m, not this. So this will be 4kx by 5m, right? और आप ऑलरेडी यदि आपने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM तो आप जानते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस 4k बाई 5mx. मतलब कैसा मोशन होगा? आपने पढ़ा है ना SHM में कि d2x by dt square acceleration is proportional to minus x, then the subsequent motion will be simple harmonic motion. पढ़े हैं आप ऑलरेडी.
और आपने क्या पढ़ा है SHM में, A इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यदि आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपके लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4k/5m, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस मोशन का, 2 पाई अंडर रूट 5m/4k। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसे तो ये प्रॉब्लम हमने मैकेनिक्स में लिया, बट ये SHM का प्रॉब्लम भी आप समझ सकते हैं। और इसमें बहुत सारी बातें, इसके अलावा यदि मैं SHM इसको मान लूँ तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी द ब्लॉक व्हेन इट क्रॉसेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैंने एक्स इसको पुल किया और रिलीज कर दिया, सो व्हेन इट विल cross the equilibrium position, what will be its velocity? So again you can solve, either you can solve by conservation of energy, but it may take little more time. But if you do the same problem from the simple harmonic motion, you can do easily. You know x is equal to, in simple harmonic motion x is equal to a sin omega t plus delta, और वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तो हमारा सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना था, इसलिए मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस टू मी, आप मुझसे आप मुझ कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन